नमस्कार। आज मैं दिरा क्षेत्र के नैनीजोर के निवासी हैं और इनके साथ मैं यहाँ पर कुछ बातों से रूबरू होने के लिए इनके साथ मैं यहाँ पर अभी पहुँचा हूँ। और बात है कि नैनीजोर में गंगा जी में कटाव को लेकर के गांव का क्या माहौल है। अभी वहाँ जैसे जानकारी मिली कि गंगा जी में विशेष रूप से कटाव अभी जारी है और युद्ध स्तर पर कटाव हो रहा है। गांव में क्या माहौल है, गांव के लोग से तो मिल ही ले रहे हैं, लेकिन ये गांव के एक जाने माने चेहरा हैं और इनसे हम मिलते हैं कि अभी वस्तु स्थिति क्या है और गांव में इस कटाव को लेकर क्या माहौल है। मिलते हैं। परिवर्तन बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी नैनीजोर में गंगा जी में जो कटाव बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में गंगा जी उफान पर हैं और कटाव वहाँ पर हो रहा है गंगा जी में, क्या वस्तु स्थिति है? जैसा कि सबको पता है कि नैनीजोर गांव के करीब जो बक्सर कोइलवर तटबंध है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर गंगा का कटाव जोरों पर जारी है। गंगा नैनीजोर के दक्षिण भाग के तरफ अपना मुंह बाए हुए सीधा रुख करके गंगा का कटाव कर रही है। जैसा कि आपको मालूम हो कि विगत कई वर्षों से कटाव जारी है। प्रशासन के महकमे के आला अधिकारी हर साल आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। आश्वासनों का ढेर सारा हम लोगों को सुनाते हैं, लेकिन आज तक कटाव रोधी कार्य कोई नहीं किया गया। आज स्थिति वो है कि नैनीजोर जैसे कि पूर्णिया में 1998 में रातों रात सोई अवस्था में वो गांव विलीन हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अभी फिलहाल भोजपुर जिला के जवैनिया ग्राम का अस्तित्व सब खत्म हो गया। वही नौबत नैनीजोर गांव के लोगों के साथ होने वाला है। ये हम लोगों को शंका बनी हुई है कि जवैनिया और पूर्णिया की तरह नैनीजोर का अस्तित्व, नैनीजोर की ज़मीन, नैनीजोर के लोग, नैनीजोर के मवेशियाँ, ये सारे गंगा के गोद में समाहित होने वाले हैं। ये ज़्यादा दिन की ज़रूरत, लम्हे की ज़रूरत नहीं है। बहुत महज कम दिनों के हम लोग नैनीजोर के निवासी हैं। नैनीजोर कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, न मेरा अस्तित्व रह जाएगा। वस्तु स्थिति को लेकर आज वो स्थिति है कि 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर के रफ्तार में गंगा का कटाव जारी है। प्रशासन के लोगों को हम लोगों ने 15 रोज पहले से ही अवगत कराने का वीडियो चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी देने का काम किया, लेकिन ये प्रशासन के आला अधिकारी एवं ये सरकार के लोग, आला नेता अब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। हम लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आए मेरे किसान, नैनीजोर के किसान बंधुओं, मजदूर, नौजवान दोस्तों, माताएं बहनों, आप लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कटाव से बचने के लिए, इन कुंभकर्णी सरकार को बताने के लिए इस जिला के आला अधिकारियों, बाढ़ नियंत्रण के आला अधिकारियों को हम लोग गांव के सारे जनता मिलजुल कर अवगत करा दें, जानकारी दे दें। जब तक हम लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई को, अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करेंगे, तब तक ये आला अधिकारी और सरकार के लोग हम लोगों के दुख दर्द को नहीं समझने वाले हैं। अतः 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार को पर्वतपुर डेरा के सामने गंगा के किनारे हम नैनीजोर के किसान बंधु, मेरे अगल बगल के गांव के कुटुंबों, रिश्तेदारों, नौजवान दोस्तों, किसान बंधुओं, आप लोगों से भी मेरा गुजारिश है कि आप लोग कल 16 तारीख को हमने एसडीओ साहब, एसडीओ डुमरांव को लिखित आवेदन दे दिया है कि मैं 16 तारीख को गंगा घाट पर अपने कटाव, अपने बचाव हेतु सरकार से मांग करने जा रहे हैं और धरने पर बैठने वाले हैं अपने गांव के लोगों के साथ।
मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरना में शामिल होकर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचावें एवं आला अधिकारी एवं सरकार के जनप्रतिनिधि, वर्तमान में बक्सर एवं बरहपुर के प्रतिनिधि जो कुंभकर्णी अति में सोए हुए हैं, नींद में सोए हुए हैं, उनके नींद को हराम करना है, अपनी मांगों को मनवाना है। ऐ किसान बंधुओं, इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में बिहार नए पर्वतपुर गंगा घाट के किनारे अधिक से अधिक संख्या में जुटकर इस धरना को सफल बनावें। ये आपकी लड़ाई है, आपके बचाव की लड़ाई है, आपकी ज़मीन की लड़ाई है, आपके बाल बच्चों की लड़ाई है। अतः इसमें अधिक से अधिक संख्या में शरीक होकर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचावें, जिनसे कि हमारी मांगे पूरी हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनेजर जादव, ग्राम बड़की नैनीजोर। मैनेजर जी, कटाव की स्थिति थोड़ा सा लग रहा है कि खराब हो गया है क्या? बेहद खराब है कि नैनीजोर के लोग गहरी नींद में तो सोना मुश्किल है। बाल बच्चों, इसके लिए क्या कदम गांव के लोग, आप जो बता रहे हैं कि हम एसडीएम साहब को, तमाम पदाधिकारी को मिल करके सूचना दे रहे हैं जी, तो क्या कल 16 तारीख को क्या होने वाला है? हम लोग एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। ये भारत, अमृत भारत के जो कर्णधार हैं और इसी बिहार सरकार के सुशासन बाबू हैं और उनके भ्रष्ट आला अधिकारी हैं, उन लोगों तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए कौन सा कदम आप चुने हैं? क्या करेंगे कि लोग जाने? जनता के बीच में जाकर के जनता को साथ में लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी अभी चुनाव आने वाला है, बहुत से नेता अपना चेहरा लेकर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं कि हम सेवा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम होता है इसके पहले भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि आकर हम लोगों को झांसे में डालकर कि ठोकर बनवाएंगे, ये करेंगे, गांव को बचा लेंगे। किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कितना वर्षों से चल रहा है आश्वासन? 5-7 वर्षों से ये कब से कटाव हो रहा है? 5-10 वर्षों से कटाव हो रहा है। कटाव हम लोग हर साल मांग करते हैं, लेकिन अब की बार जो ज़बरदस्त मांग करेंगे वो सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचा कर ही हम गांव के लोग रहेंगे। इसके लिए हम लोग कल धरना पर बैठने वाले हैं आप? जी, हम बैठने वाले। कितने लोग होंगे आपके साथ? हमारे गांव के सारे लोग रहेंगे, सारे मजदूर, किसान, नौजवान, माता बहन, अगल बगल के रिश्तेदार, कुटुंब, जनप्रतिनिधि, सारे लोग वहाँ पर आएंगे। तो ये आप जो धरना पर बैठने की बात जो बता रहे हैं, इसके लिए प्रशासन को सूचना आप दे दिए हैं? हाँ, मैं एसडीओ डुमरांव को सूचित कर दिया हूँ, थाना प्रभारी को भी जाकर सूचना अभी कुछ देर बाद देने वाला हूँ। अभी थाना प्रभारी को भी जानकारी दे दूंगा। अब जो मेरे कल से धरना तय है? एकदम धरना तय है, किसी हालत में हम ग्रामीण बैठेंगे। जी, तो मांग आप लोग क्या रहेगी? मांग हम लोग का रहेगा कि कटाव से हम लोगों को बचाया जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार बोल्डर पिचिंग करके अपने जिला जवार, अपने किसानों को बचा लिया, अपने जनता को बचा लिया, उस तरह से बिहार सरकार भी ऐसा कदम उठावे, ऐसा प्रोजेक्ट बनावे कि हम लोगों का कटाव रुक जाए और हमारे गांव का अस्तित्व बच जाए। यही मेरी मांग है। जवार अपने किसानों को बचा लिया, अपने जनता को बचा लिया, उस तरह से बिहार सरकार भी ऐसा कदम उठावे, ऐसा प्रोजेक्ट बनावे कि हम लोगों का कटाव रुक जाए और हमारे गांव का अस्तित्व बच जाए। यही मेरी मांग है। तो ये हैं नैनीजोर वासी, अपने नाम मैनेजर जादव बता रहे हैं, और इन्होंने कल 16 तारीख से गंगा के तट पर जो है गंगा के कटाव को लेकर के, कटाव बेहतर ढंग से माने कहा जाए कि कटाव का रुख जो है उग्र है और ज़्यादा तर पर कटाव हो रहा है। इस कटाव को लेकर के इन्होंने गांव के साथ कल से धरना पर बैठने वाले हैं। इन्होंने जैसा कि बात कही और बताई लोगों को कि हम कल से धरना पर बैठेंगे, क्योंकि इनको बार बार, इन लोगों को, गाँव वाले को बार बार वहाँ पर आश्वासन केवल दिया गया, लेकिन धरातल पर कटाव को लेकर के कोई ठोस कदम और कार्यवाही जो है नहीं की गई है। इसके लेकर के ये लोग थोड़ा सा दुखी हैं और कल से धरना पर बैठने वाले हैं। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज़ में। मैं ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, नैनीजोर, बक्सर। नैनीजोर में गंगा जी में अभी पर्वतपुर डेरे के सामने कटाव हो रहा बा, का स्थिति बा?
जबरदस्त कटाव बा प्रबोधपुर डेरा में। आप बिहार घाट पथलवा घाट जौन बा, बिहार घाट से दक्षिण पथलवा घाट पर और प्रबोधपुर डेरा में बहुत ज़्यादा कटाव है नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा। माने अभी कटाव का स्थिति बा, कैसन कटाव हो रहल बा? कटाव बा कि महज बांध से 75 मीटर के दूरी पर गंगा जी आगुल बड़ी। अभी गंगा जी में पानी बढ़ रहल बा? हाँ, खूब तेजी से पानी तेजी से बढ़ रहल बा। धारा के कैसन स्थिति बा? धारा कैसन धारा बा? तो बेजोड़ बा। बिजोड़ बा। तो अभी कटाव के का स्थिति बा? कहाँ कहाँ पर कटाव, कैसन कटाव होता? कटाव बा अरार खड़ा हो गइल बाटे, ढहता माटी खूब आना धूम। सरकार एक पर ध्यान नहीं खे देत। लीपा पोती के काम लगोली बिया, हर साले बोरी भरवा के आ डालत वो बोरी के कोनो। प्रशासन के लोग एजा अभी आ रहा देखे खातिर स्थिति के कि ना? अब वहीं तक प्रशासन के लोग कहाँ आए? काल हुए एडीएम साहब शाम के आए रहे। अच्छा, आसियो साहब अच्छा, और देख के चल गए लो। चली गई लोग। तो का कुछ मिलल आश्वासन का लोग के द्वारा? कुछ आश्वासन ना, देख के अपन चल गए लो। बोरी भरा था ये देखते रहे लो, हर साले बोरी भरा ला। ई कटाव से का लागत है फिर वो सबके? कटाव से लगा था कि 2-3 साल में हम साले 2 साल में बांध ना रहे। अभी जौन कटाव हो रहल बा, ये कटाव के देखते हुए गांव के का स्थिति बा? गांव दहशत में है, गांव दहशत में है इस कटाव को लेकर। का नंबर है? आत्मा यादव। आत्मा जी, ये जे घर बा जी, का नाम बस पर वर्मा। ये गंगा जी में कटाव हो रहल बा? दहशत के माहौल बा, कटाव बा कि बांध के जरी मत सटियो गंगा जी। हाँ, अब पत्थर के बोल्डर आ लोहा के जोन छोड़ा बांध के तार ना बिगाई त गंगा जी बोई से ना रही हां। अभी कटाव का स्थिति बा वहीं? अब वहीं दम जर्जर स्थिति बा सर। हां, दम बुरे हाथ में लोग एकदम डर रहे कब बांध। कुछ मांग उंग है आप लोग? कुछ मांगे कटाव पत्थर के बोल्डर और पहले से मांग हम कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा तब तो हम लोग। तो यहाँ पर जैसे आपके जो भी प्रतिनिधि लोग कटाव के देखने के लिए पहुँचे थे 8 महीना पहले पाए थे वो सुधाकर सिंह। 8 महीना पहले। अभी अभी बाढ़ के अभी जो माहौल बना हुआ है, कटाव हो रहा नहीं है, आए सुधाकर सिंह, कोई नहीं आया। हाँ, अभी कहाँ है? एसडीएम साहब आए थे और सीओ साहब। तो यही स्थिति है, यहाँ के गांव लोग हैं, गांव के लोग ही हैं। रौरे जे घर बा? हाँ हाँ, हमारो घर का कटाव में लागत है अभी? कटाव तो अभी पानी बढ़त तटे। अभी पूरा 10 फीट 15 फीट के हिसाब से एक बेर धस जाता मट्टी। देखता नहीं, जब आरार पर बैठल बनी तो डरे आरार पर। गांव में का माहौल बा? गांव के लोग तो दहशत में वहीं से बा, ये से दहशत में बा कि नज़दीक आ गई बड़ी गंगा जी। 100 फीट के दूरी पर बाड़ी बांध से करोड़ों रुपया के खर्च करके सरकारी बांध के सड़क बनावे जा रही है। ई करोड़ों रुपया बर्बाद, ओकरा पहले करोड़ों रुपया लगा के बांध बनौलस। बनवे चल जी तो रोड कहाँ से बनी? कोई ना रही ना। गंगा जी में जौन कटाव हो रहल बा अभी, ओकर अभी वस्तु स्थिति का बा? भयावह है बस्ती से। भयावह स्थिति बा। ऐसे गांव में का माहौल बनल बा? गांव के लोग दहशत में बैठे। प्रशासन के का नंबर है? हमारा मैनेजर यादव नाम बा। ये जे घर बा? ये घर का नाम बा भैया? हमार गुड्डू वर्मा। गुड्डू वर्मा। गंगा जी में कटाव हो रहल बा? एकदम कटाव हो रहल बटुए। कटाव हो रहल बा? सरकार के कोनो ध्यान नहीं है इस पर। ये गांव माने गंगा जी में भी कटाव हो रहल बा, तो गांव में का स्थिति बा अभी? बहुत भयानक स्थिति बा। गांव के लोग कैसन बा? का कह रहल बा गांव के लोग? दहशत में बा। दहशत में बा। का नाम बा? गुड्डू कुमार वर्मा।